आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिनेश चौहान है। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। वह है मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा पार्टी के बारे में, मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ के बारे में और इस चीज़ के बारे में जो कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर इतना लंबे स्तर तक बढ़ा चुका है। पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि आपके पास किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं, चाहे वो आप पुलिस की वैकेंसी की इंतजार करें, चाहे किसी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्शन लिए 2017 पटवारी में, उनको भी पूरी तरीके से उनको भी अभी देखा गया है तो कई सारे ऐसे छात्र हैं, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्शन लिए लेकिन उनको अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं मिली और उनका जो एक टाइम पीरियड होता है वो भी खत्म हो चुका है। तो कुल मिलाकर के मैं जो आज कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इतना याद रखिएगा। कोई भी सरकारें हो, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अभी देखेंगे आप, शिवराज सिंह साहब मामा साहब की सरकार है। अभी जब कमलनाथ सरकार थी तो यही मामा जी पूरे शरीर में बेरोजगारी का चोला पहन करके चारों तरफ घूम रहे थे कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगारी हुआ बेरोजगार। और जैसे ही अपनी सीट पर आते हैं ये भी बेरोजगारी भूल जाते हैं। और उधर जब कांग्रेस नेता अब चिल्ला रहे हैं कि देश में, प्रदेश में बेरोजगारी बेरोजगारी, और जब अपने सीट में थे तो बेरोजगारों पर कोई ध्यान नहीं थी। क्या हम बेरोजगार सिर्फ इनके चुनावी मैनिफेस्टो के लिए बने, सिर्फ चुनावी वादों तक बने? क्या ऐसी वजह है कि जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो हम चुनावी मैनिफेस्टो से हट करके कूड़े में फेंक दिए जाते हैं और जब ये सरकार इनकी बनती है तो उसकी प्राथमिकता में कहीं नहीं होते हैं? क्या वजह है कि आज तक कभी भी हमारा जो श्रम मंत्रालय है, हमारा जो श्रम के लिए जो जितने भी हमारे रोजगार के लिए जो संबंधित मंत्रालय हमारे प्रदेश का, कभी भी उसने आज तक एक लिस्ट जारी करके नहीं कहा कि कितने वैकेंसी हमने दी, कितनी नहीं दी? क्या वजह है कि सरकारी नौकरियों को खत्म करते जा रहे हैं? प्राइवेट में भी अगर नौकरी देते हैं तो प्राइवेट में नौकरी की दुर्दशा, इतनी हालत इतनी खराब है कि उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनको काम नहीं, उनका शोषण किया जाता, उनको चूस लिया जाता उनके पूरे खून को। तो आखिरकार वजह क्या है और हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं खड़ा होता है। चाहे वो शिक्षक बेरोजगार की बात करूं, चाहे वो पटवारी बेरोजगार की बात करूं, चाहे पुलिस बेरोजगार की बात करूं, चाहे वो किसी भी की तैयारी कर रहा हो। आप अपने माता पिता का पैसा लगा करके, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को पैसे के खर्च करके सीधे उनको कोचिंग सेंटर में भेजते हैं और वहां पर कोचिंग सेंटर में जाकर के लाखों रुपए देने के बावजूद भी आपके बच्चे के पास कोई रोजगार नहीं होता। उसकी कौन सी वजह है? इन वजहों को हमें तलाशना है, इन वजहों को हमें समझना है, इन वजहों को हमें जानना है और उसकी एक ही वजह है, कोई भी संगठन नहीं है। आज हमने एक प्रयास शुरू किया है, काफी पत्रकारों से, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से बात करने के बाद, कि अगर आप युवा हैं तो आपके लिए पहले एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें, आप एक अपना खुद का एनजीओ खड़ा करें। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा पार्टी, मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ का निर्माण होना चाहिए, जो कि इन सरकारों पर हमेशा रहे और इनकी जो है चाप पर हमेशा एक कसती रहे कि भाई मध्य प्रदेश बेरोजगार युवाओं पर भी ध्यान दीजिए। अभी तक ऐसा कोई भी संगठन, कोई भी संघ नहीं जो कि काम कर सके, इसलिए हमने इसकी शुरुआत की है। एक और वजह मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। आपको एक बात बताइए, आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश का व्यक्ति हूं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश में क्या आज स्कूल कॉलेज बेरोजगारी के ये कुबड़ खाने हो चुके हैं? क्या ये मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेज बेरोजगारी के फैक्ट्रियां बन चुकी हैं? क्यों बन चुकी है? उसकी पीछे कई सारी वजह, उसमें से कुछ वजह हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ के जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, स्कॉलरशिप्स के नाम पे, बहुत सारी चीजों के नाम पर बस वहां पर एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि पढ़ाई ही नहीं हो पाती। और आपको अच्छे से पता पढ़ाई ना होने की वजह है, गिने चुने इक्का दुक्का कुछ कॉलेजों को छोड़ दिया जाए जहां पर महंगी फीस है। उसके अलावा बाकी जगहों पर आप देखेंगे तो वहां पर पढ़ाई ना होने की वजह यह है, एडहॉक पे टीचर रख करके किसी प्रकार से उनसे काम लिया जाता तो भी काम पूरा नहीं करते हैं। शिक्षक भर्ती वहां पर पूरी तरह से खाली पड़े रहते हैं, रिक्त पद खाली हो जाते हैं, परमानेंट नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं। तो जब पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो पढ़ेगा कौन? तो वो बच्चा जा करके कॉलेज में 3 साल कोई अपने आप को अच्छा नहीं करता बल्कि वहां से बर्बाद करके निकाल देता है। एक व्हाइट कॉलर जॉब पाने की कोशिश करने के लिए वो पूरी तरह से निर्भर हो जाता है सरकार के, इनके दया पर निर्भर हो जाता है। और सरकारें
आप देख लीजिए, अभी भी सरकारों को जीव दिमाग के जू नहीं हिल रही है, चाहे कोई भी काल हो, कोरोना काल हो, कोई भी काल हो। आप देखेंगे बाकी सरकारें देखती हैं कि अपने युवाओं के लिए, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो लगातार वैकेंसियों का अंबार लगा हुआ है। इस पैंडेमिक समय में भी, इस कोरोना समय भी उन्होंने 70 से 80 हजार वैकेंसियां निकाल दी हैं। छत्तीसगढ़ निकाल चुका है, कर्नाटक पुलिस की जॉब निकल चुकी है, बहुत सारे राज्य जो है अपनी जॉब नोटिफिकेशन निकालते हैं। उत्तर प्रदेश पीएससी अपनी नौकरी निकाल चुका, और एक मध्य प्रदेश को देख लीजिए, और उसकी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह हम खुद है। आज हमें समझना पड़ेगा, अपने खुद के लड़ना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिए, आज मैं आपके लिए अगर लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूं तो सपोर्ट कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बना रहे। और यकीन मानिए, आपके लिए कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। और आप खुद नहीं लड़ोगे तो आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा, मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ एक बनाने के उद्देश्य चल रहा है, कि एनजीओ बनाने का उद्देश्य चल रहा है। अगर इनको संगठन से अगर इनको फर्क पड़ता है तो हम संगठन बना के लड़ेंगे, लेकिन आपसे लड़ेंगे जरूर। खुली चुनौती है सरकार को, खुली चुनौती है मीडिया को, सभी को, कि बेरोजगारों पर भी ध्यान दो, बेरोजगार युवाओं पर ध्यान दो। इससे पहले कि वो मानसिक त्रासदी का शिकार हो जाएं, इससे पहले कि वो मानसिक रोगी बन जाएं, उन पर ध्यान दो। चाहे वो पुलिस कांस्टेबल के लिए 6 से 20 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में सोचो। और साथ ही साथ उन पुलिस वालों के बारे में सोचो जो 60 से ऊपर के हो चुके हैं और दिन रात उनसे आप काम ले रहे हो, जबरदस्ती संविदा पर, जबरदस्ती उनके ईपीएफ पर, पीएफ पर धमका कर उनसे जॉब करवा रहे हो। बहुत गलत कर रहे हो आप। और आपको अगर लगता है कि ऐसे में प्रदेश का भला हो जाएगा तो आप बहुत मूर्ख हो, आप बहुत गलत सोचते हो। क्योंकि इतना याद रखिए, आप जब भी जो भी बेरोजगार युवाओं के साथ और जो भी बेरोजगार युवाओं की उपेक्षा किया है, वो कभी भी खुश नहीं रहा है और ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, ना ये सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। आज इस समय बदल रहा है, जैसे ही युवा समझदार होगा, जैसे जैसे समझेगा, तो याद रखना एक चीज बहुत अच्छे तरीके से, आपके पर्चा बांटने के लिए युवा नहीं जाएगा, आपके पीछे नारे नहीं लगाए गए। मुझे अच्छे से पता है कि ये सिर्फ एक राजनीति इसलिए होती है ताकि अगर हम बेरोजगार युवाओं को अच्छा शिक्षा दे देंगे, उनको अच्छा रोजगार दे देंगे, तो हमारे पीछे जय 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 कौन करेगा। और याद रखना, सभी युवाओं को लिए भी मैं कहता हूं, इनकी जय 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 करना बंद कर दीजिए। अगर आवश्यकता पड़े तो सिपाही की तैयारी छोड़ करके राजा बनने की तैयारी कीजिए। उन सभी उपचुनाव में सीटों पर लड़ने का प्रयास कीजिए। भले ही नहीं जीतेंगे तो क्या हुआ, वोट काटिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार से जवाब मांगिए। सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन आपके बारे में सोचता है। अगर ये सरकार आपके बारे में सोचती है तो आपकी हितैषी है, नहीं तो किसी काम की नहीं है। क्योंकि कोई कितने ही बड़े बड़े चाहे आपके लिए वादे कर दे, जब तक वो जमीनी पर स्तर पर ना आए। आप लोग आरटीआई लगा करके मध्य प्रदेश सरकार से पूछिए कि आपने पिछले 3 साल में कितनी वैकेंसियां दी और कितने वैकेंसियों का आपने वादा किया था, कितना पैसा कहां गया। ये आपका हक है, ये आपका प्रदेश है, किसी के बाप की बपौती नहीं है, सबके बाप का प्रदेश है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।